तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 20 अगस्त 2023 सीडीपी का 16 पेपर देखने वाले हैं दोस्तों इसी वीडियो में। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और ये जो क्लास है दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डॉट डॉट पर केंद्रित होता है। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डॉट डॉट पर केंद्रित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार का मदद कर सकता है। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके जो है वो मदद कर सकता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत का यह विश्वास है कि। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को विद्यार्थी पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणालीगत ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से जो है वो पढ़ना सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, भाई बहन रिश्ते रिश्तों है। भाई बहन रिश्ते रिश्तों है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा माता पिता और साथियों के साथ संबंध से भिन्न होते हैं और बाल्य अवस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन नंबर पहला क्या कह रहा है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी विभिन्नताएं मौजूद होती है। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी विभिन्नताएं जो है वो मौजूद होती है, जो कि कथन जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। और कथन आर क्या कह रहा है, विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, जो कि कथन कारण आर भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया है। निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया है। जो बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण में वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। जो बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा पानी के बचाव के लिए सबसे अधिक तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम फलस्वरूप पाठ चर्चा में लचीलापन जो है समावेशी शिक्षा में शामिल है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए क्या कह रहा है, बच्चों में सृजनात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले बायोस्की दृष्टिकोण में विभिन्नता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले बायोस्की के दृष्टिकोण में विभिन्नता है, जो कि कथन ए जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। और कथन आर क्या कह रहा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं, जो कि कारण आर भी सही है, लेकिन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है।
क्वेश्चन में नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी कैसा प्रश्न पूछते हैं? तो ऑप्शन ए है अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, जो कि पहला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन बी सही है। और ऑप्शन सी एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन सी भी सही है। और ऑप्शन डी स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बी सी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं डॉट डॉट कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें डॉट डॉट सीखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। जेंडर भूमिकाएं बाल्य अवस्था को सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के समान पूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के समान पूर्ण विचार का समर्थन करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदलती है। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदलती है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा का आलोचना की और बुद्धि एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है? निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत का प्रस्तावित किया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। हॉवर्ड गार्डनर ने जो है वो बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत का प्रस्तावित किया है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत आलोचना कैरल गिल्किन के द्वारा की गई है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्किन के द्वारा की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नता की उपेक्षा करने के लिए की गई है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अभिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अभिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का जो है वो चयन कीजिए। तो कथन ए क्या कह रहा है? शिक्षकों को संकल्पना और मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए, जो कि कथन जो ये है दोस्तों वो बिल्कुल सही कह रहा है। और कारण आर क्या कह रहा है? उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं। उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो इसका जो कारण जो आर है दोस्तों वो कारण आर जो है वो गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए क्या कह रहा है? शिक्षकों को विद्यार्थियों को विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जो कि कथन जो ए है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। और कारण आर क्या कह रहा है? शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है, जो कि कारण आर भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन के लक्ष्य में क्या अंतर है। महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझने में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वैध यंत्र बजाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्थाएं हैं, तो वो कौन सा अवस्थाएं हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नी का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ले बायोगोसी का मानना था कि विकास। ले बायोगोसी का मानना था कि विकास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए क्या कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है और उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। प्रत्येक वर्ष लता जो अपनी कक्षा 7 की शिक्षिका है और उनके क्षेत्र में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। जो कि कथन जो है दोस्तों वो बिल्कुल सत्य है। और कारण आर क्या कर रहा है दोस्तों, लैंगिक जेंडर जन्मजात है और समाज के माध्यम में अधिग्रहित नहीं है। लैंगिक जेंडर जन्मजात है और समाज के माध्यम में अधिगृहित नहीं है। जो कि कारण जो आ रहा है दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवण बाधिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है दोस्तों, समझ की अग्रवर्ती गहनता। जो कि ऑप्शन जो ए है दोस्तों बिल्कुल सत्य है। और ऑप्शन बी क्या कर रहा है, सीखने की तेज गति, जो कि ऑप्शन बी भी सही है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, शारीरिक विकास की तेज गति है, शारीरिक विकास की तेज गति है, जो कि ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्चा सीखने की अपेक्षा ... समान है जबकि ... में समान है वे भिन्न है। समावेशन के संदर्भ में पाठचर्चा सीखने की अपेक्षा ... समान है जबकि ... में समान है में वे भिन्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा समायोजन और संशोधन जो है वो समान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बेहतर रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और हमारे चैनल पर आप लोगों को केवल सेट प्रैक्टिस देखने को मिलेगा।